इमेजिन कीजिए कि आप एक हरे भरे पहाड़ की ढलान पर खड़े हैं। अगर आप सीधे ईस्ट की तरफ चलते हैं तो आप 30 डिग्री की एक ढलान चढ़ रहे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने लेफ्ट में 90 डिग्री मुड़ते हैं और सीधे नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो आप बिना किसी स्लोप वाली एकदम फ्लैट कंटूर लाइन पर चल रहे हो सकते हैं। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन पेपर की शीट पर एक सिंपल 1D कर्व को डिस्क्राइब करता है। ट्रैवल करने के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के अलोंग, इसलिए कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक ही स्लोप है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव df/dx। हालांकि एक 3D सरफेस जेड इक्वल्स एफ ऑफ एक्स वाई पर स्लोप पूरी तरह से ट्रैवल की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो ये दिखाता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिलेटिव ट्रैवल की डायरेक्शन के हिसाब से 3 डायमेंशनल सरफेस का स्लोप कैसे वेरी करता है। हम एक ही समय में सभी पॉसिबल इनफाइनाइट डायरेक्शंस से ओवरवेल्म्ड हुए बिना ऐसी सरफेस के रेट ऑफ चेंज को कैसे मेजर करते हैं। सबसे स्मार्ट इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी डिवाइड एंड कॉन्कर है। हम एक को छोड़कर हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए टाइम को फ्रीज कर देते हैं। हम y को एक कांस्टेंट वैल्यू पर फिक्स रखते हैं, z इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, y को सिर्फ x के फंक्शन में बदलते हैं और x डायरेक्शन में इसका स्लोप मेजर करते हैं। फिर हम स्क्रिप्ट फ्लिप करते हैं, x को फिक्स रखते हैं और सिर्फ y डायरेक्शन में स्लोप मेजर करते हैं। यह सिंपल पावरफुल आइडिया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का फाउंडेशन है। द ब्रेड स्लाइस एनालॉजी एंड जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। पार्शियल डेरिवेटिव को जियोमेट्रिकली विजुअलाइज करने के लिए इमेजिन कीजिए कि एक 3D ब्रेड का लोफ जेड इक्वल्स एफ ऑफ एक्स वाई सरफेस के नीचे की सॉलिड स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। मान लीजिए कि हम y को एक कांस्टेंट वैल्यू पर फिक्स करते हैं, जैसे y इक्वल्स वाई सब जीरो। जियोमेट्रिकली y इक्वल्स वाई सब जीरो को फिक्स करना एक जाइंट वर्टिकल शेफ नाइफ लेकर 3D सरफेस को एक्स एक्सिस यानी ईस्ट वेस्ट प्लेन के पैरेलल सीधे काटने जैसा है। यह डायग्राम एक मल्टीवेरिएबल कैलकुलस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक कांस्टेंट y वैल्यू पर एक वर्टिकल प्लेन से 3 डायमेंशनल सरफेस को स्लाइस किया जाता है। यह इससे बनने वाले कर्व ऑफ इंटरसेक्शन और एक्स एक्सिस के अलोंग टेंजेंट लाइन को हाईलाइट करता है, जिसका स्लोप x के रिस्पेक्ट में फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इस वर्टिकल स्लाइसिंग प्लेन का सरफेस जेड इक्वल्स एफ ऑफ एक्स y के साथ इंटरसेक्शन एक 1D कर्व प्रोड्यूस करता है, जो पूरी तरह से y इक्वल्स वाई सब जीरो प्लेन में रहता है। इस 1D क्रॉस सेक्शनल कर्व के x0 y0 पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है। यह मेजर करता है कि y को एकदम कांस्टेंट रखते हुए x एक्सिस के अलोंग पर यूनिट स्टेप चलने पर आउटपुट z कितनी तेजी से चेंज होता है। y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल f ओवर पार्शियल y। अब प्रोसेस को फ्लिप करिए, x को एक कांस्टेंट वैल्यू पर फिक्स कर दीजिए, x इक्वल टू x0। सरफेस को y एक्सिस यानी नॉर्थ साउथ प्लेन के पैरेलल एक वर्टिकल प्लेन से स्लाइस करिए। x0 y0 पर रिजल्टिंग क्रॉस सेक्शनल कर्व का स्लोप f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। ये x को फ्रोजन रखते हुए y एक्सिस के अलोंग स्टेप लेने पर z के चेंज होने का रेट मेजर करता है। पार्शियल डेरिवेटिव्स के स्टैंडर्ड नोटेशंस। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में हम स्ट्रेट लेटर d का यूज करते हैं, जैसे df/dx। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में रीडर को वार्न करने के लिए कि बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा जा रहा है, हम स्टाइलेड करली सिंबल पार्शियल का यूज करते हैं, जिसे डेल पार्शियल या करली d प्रोनाउंस किया जाता है। एक सरफेस z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y के लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को इस तरह लिखा जाता है। यह रेफरेंस चार्ट अलग अलग वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में एक मल्टीवेरिएबल फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैलकुलस में यूज होने वाले कॉमन स्टैंडर्ड मैथमेटिकल नोटेशंस को आउटलाइन करता है। गेट एस्पिरेंट्स के लिए नोटेशन टिप: स्पेस बचाने के लिए एग्जाम क्वेश्चंस में f सब x ऑफ a b जैसा सबस्क्रिप्ट नोटेशन बहुत कॉमन है। हमेशा याद रखिए, f सब x ऑफ a b का मतलब है पहले पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल f ओवर पार्शियल x को इवेल्युएट करें और फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट x y इक्वल टू a b प्लग इन करें। फर्स्ट प्रिंसिपल्स लिमिट डेफिनेशन। सेक्शन 2.7 में वापस जाएं तो आपने सीखा था कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव फंडामेंटल लिमिट से डिफाइन होता है।
f prime of x equals the limit as h approaches 0 of the fraction f of x plus h minus f of x over h। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार में एक ही वेरिएबल को आइसोलेट करता है, इसलिए हम सिर्फ टारगेट वेरिएबल में इंक्रीमेंट h अप्लाई करके इसी सेम फर्स्ट प्रिंसिपल्स डेफिनेशन को मल्टीवेरिएबल फंक्शंस पर एक्सटेंड करते हैं। यह डायग्राम टू वेरिएबल्स के एक फंक्शन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स की फर्स्ट प्रिंसिपल्स डेफिनेशन प्रेजेंट करता है, जो दिखाता है कि मैथमेटिकल लिमिट्स का यूज करके हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। दोनों इक्वेशंस के बीच के की डिफरेंस पर ध्यान दीजिए। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स में सेकंड इनपुट y पूरे कोशेंट के दौरान पूरी तरह से अनमॉडिफाइड y ही रहता है, सिर्फ x को स्मॉल टेस्ट पुश प्लस h मिलता है। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y में फर्स्ट इनपुट x पूरी तरह से अनमॉडिफाइड x ही रहता है, सिर्फ y को स्मॉल टेस्ट पुश प्लस के मिलता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना, एक क्विक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। चलिए f ऑफ x y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर y के लिए पार्शियल f ओवर पार्शियल x फाइंड करने के लिए लिमिट डेफिनेशन का यूज करते हैं। स्टेप 1, x के लिए लिमिट सेटअप कीजिए। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ द फ्रैक्शन f(x) प्लस hy माइनस f of xy ओवर h। f of x प्लस h y इक्वल टू x प्लस h स्क्वेयर y सब्स्टिट्यूट कीजिए। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x equals the limit as h approaches 0 of the fraction open parenthesis x plus h close parenthesis square I minus x squared y over h। Step 2, न्यूमरेटर को algebraically expand कीजिए। The partial derivative of f with respect to 2x equals the limit as h approaches 0 of the fraction open parenthesis x squared plus 2x x h plus h squared close parenthesis y minus x squared y over h। The partial derivative of f with respect to x equals the limit as h approaches 0 of the fraction x squared y plus 2 x h y plus h squared y minus x squared y over h। मैचिंग x square y टर्म्स को कैंसिल कीजिए। The partial derivative of f with respect to x equals the limit as h approaches 0 of the fraction 2 x hy plus h squared y over h। स्टेप 3, h से थ्रू आउट डिवाइड कीजिए और लिमिट लीजिए। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 2xy प्लस s y क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 2xy प्लस ओपन पैरेंथेसिस 0 क्लोज पैरेंथेसिस y इक्वल्स 2xy। ध्यान दीजिए कि अगर आपने सिंपली y को एक कांस्टेंट नंबर जैसे 5 माना होता और 5x स्क्वेयर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होता, तो आपको 5 टाइम्स 2x इक्वल टू 10x मिलता, जो कि 2xy है। लिमिट डेफिनेशन यह प्रूव करती है कि हमारा मैकेनिकल शॉर्टकट यानी नॉन टारगेट वेरिएबल्स को स्टैटिक कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट करना मैथमेटिकली बुलेट प्रूफ है। 3, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, द गोल्डन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। प्रैक्टिस में पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते समय आपको हर बार लिमिट डेफिनेशंस का यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप एक कार्डिनल रूल का पालन करते हुए सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन के सभी स्टैंडर्ड रूल्स, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल को अप्लाई करते हैं। यह टेक्स्ट बॉक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन का कोर रूल बताता है, जिसमें यह समझाया गया है कि जब आप एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं तो किसी भी दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखा जाता है। ट्रैप वार्निंग प्रोडक्ट रूल को गलत तरीके से अप्लाई करना। एग्जाम कंडीशंस में स्टूडेंट्स द्वारा की जाने वाली सबसे कॉमन एल्जेब्रिक मिस्टेक ये है कि वे ऐसे टर्म्स पर भी रिफ्लेक्सिवली प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं जिन्हें इसकी जरूरत नहीं होती। फंक्शन f of x and y इक्वल्स x क्यूब्ड साइन ऑफ y को देखिए। सपोज हम x के रिस्पेक्ट में f का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं। गलत तरीका प्रोडक्ट रूल ओवरकिल। एक स्टूडेंट दो टर्म्स का प्रोडक्ट देखता है और लिखने की कोशिश करता है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x क्यूब्ड क्लोज पैरेंथेसिस साइन ऑफ y प्लस x क्यूब्ड ओपन पैरेंथेसिस the derivative with respect to x of sin of y close parenthesis 3x squared sin of y plus x cubed को sin of y wrong। ये गलत क्यों है? क्योंकि sin of y में कोई x टर्म्स नहीं है। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं तो sin of y बस एक फिक्स्ड न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है।
बिल्कुल नंबर 7 की तरह। x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कोसाइन ऑफ y नहीं। सही तरीका कांस्टेंट मल्टीपल रूल। साइन ऑफ y को x क्यूब्ड के आगे खड़े एक कांस्टेंट को एफिशिएंट की तरह ट्रीट करें। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स साइन ऑफ y टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x क्यूब्ड इक्वल्स साइन ऑफ y टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 3x स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 3x स्क्वायर्ड साइन ऑफ y करेक्ट। ये रेफरेंस गाइड कैलकुलस डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के क्राइटेरिया को आउटलाइन करती है और ऐसे एग्जांपल्स प्रेजेंट करती है जिससे ये डिटरमाइन करने में मदद मिलती है कि क्या किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दोनों फैक्टर्स में वह वेरिएबल मौजूद है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सेक्शन ब्रेक। कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जांपल्स। चलिए प्रोग्रेसिवली चैलेंजिंग एक्सप्रेशंस के साथ कंप्यूटेशनल स्पीड और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल 1 मल्टी टर्म फंक्शन विद ट्रांसेंडेंटल मिक्स। दिए गए फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कीजिए। f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड साइन ऑफ एक्स वाई प्लस 2 द पावर ऑफ x ओवर y। पार्ट ए पार्शियल f बाय पार्शियल x कंप्यूट करना। y को एक कांस्टेंट पैरामीटर की तरह ट्रीट करें। टर्म 1x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स वाई। दोनों फैक्टर्स x स्क्वायर और साइन ऑफ एक्स वाई में एक्टिव वेरिएबल x मौजूद है, इसलिए हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ x स्क्वायर्ड साइन ऑफ एक्स वाई वाई द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ x स्क्वायर्ड टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई x स्क्वायर्स टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई। x के रिस्पेक्ट में साइन ऑफ एक्स वाई पर चेन रूल का यूज करते हुए ये नोट करें कि एक्स वाई का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव y के बराबर होता है, इक्वल टू 2x साइन ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर टाइम्स कोसाइन ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू 2x साइन ऑफ एक्स वाई प्लस x स्क्वायर्ड y कोसाइन ऑफ एक्स वाई। टर्म 2 e टू द x ओवर y। एक्सपोनेंशियल्स के लिए चेन रूल यूज करते हुए e टू द u ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में पार्सल डेरिवेटिव e टू द u ऑफ x टाइम्स पार्सल u विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। यहाँ u इक्वल टू x ओवर y है जो 1 ओवर y टाइम्स x के इक्वल है। इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सिंपली कांस्टेंट को एफिशिएंट 1 ओवर y है। द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ e टू द पावर ऑफ x ओवर y इक्वल e टू द पावर ऑफ x ओवर y टाइम्स 1 ओवर y। टर्म्स कंबाइन करें। द पार्शियल ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2 x साइन ऑफ एक्स वाई प्लस x स्क्वायर्ड y कोसाइन ऑफ एक्स वाई प्लस 1 ओवर y e टू द पावर ऑफ x ओवर y। सेक्शन ब्रेक। पार्ट बी। y के रिस्पेक्ट में पार्सल f कंप्यूट करना। अब x को एक कांस्टेंट पैरामीटर की तरह ट्रीट करें। टर्म 1 x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स वाई। फैक्टर x स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में पूरी तरह से कांस्टेंट है। हम यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अंदर के ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट साइन ऑफ एक्स वाई को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। ध्यान दें कि एक्स वाई का y के रिस्पेक्ट में पार्सल डेरिवेटिव x के इक्वल होता है। द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ x स्क्वायर्ड साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x स्क्वायर्ड टाइम्स कोसाइन ऑफ एक्स वाई टाइम्स x इक्वल टू x क्यूब्ड कोसाइन ऑफ एक्स वाई। टर्म 2 e टू x ओवर y। एक्सपोनेंट को x टाइम्स y टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1 के रूप में लिखें जहां x कांस्टेंट है। x टाइम्स y टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1 का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x टाइम्स नेगेटिव 1 y टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2 है जो नेगेटिव x ओवर y स्क्वायर के इक्वल होता है। चेन रूल यूज करते हुए द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ e टू द पावर ऑफ x ओवर y इक्वल टू e to the power of x over y times negative x over y squared equal to negative x over y squared e to the power of x over y। टर्म्स कंबाइन करें। द पार्शियल ऑफ f with respect to y to x cubed cosine of x y minus x over y squared e to the power of x over y। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 2 कोशंट्स के साथ नेचुरल लॉगरिथम्स। एक क्लासिक गेट पैटर्न दिया गया है कि z इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई
पॉइंट 10 पर जेड सब एक्स और जेड सब वाई इवैल्यूएट करें। सॉल्यूशन स्ट्रेटजी: डिफरेंशिएट करने से पहले सिंपलीफाई करें। अगर लॉगरिथम्स शामिल हैं तो कभी भी सीधे हेवी डिफरेंशिएशन में न कूदें। पहले एक्सपेंड करने के लिए लॉग प्रॉपर्टीज यूज करें। द नेचुरल लॉग ऑफ ए ओवर बी इक्वल टू द नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस द नेचुरल लॉग ऑफ बी। तो हम जेड को फिर से लिखते हैं। जेड ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड माइनस द नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। देखिए यह कितना क्लीनर है। अब आसानी से डिफरेंशिएट करें। जेड एक्स फाइंड करना। जेड सब एक्स एक्स इक्वल टू द पार्शियल ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1 over x squared plus y squared plus squared times the partial derivative with respect to x of x squared plus y squared minus 1 over x plus y times partial derivative with respect to x of x plus y. Z sub x equal to 2x over x squared plus y squared minus 1 over x plus y. अब x y equal to 1 0 पर इवेलुएट कीजिए। Z sub x of 1, 0 equal 2 times 1 over 1 squared plus 0 squared minus 1 over 1 plus 0 equal to 2 over 1 minus 1 equal to 1. Z y find करना। Z sub y equal to the partial derivative of Z with respect to y which equal to var x squared plus y squared times the partial derivative with respect to y of x squared plus y squared minus 1 over x plus y times the partial derivative with respect to y of x plus y. Z sub y equal to 2y over x squared plus y squared minus 1 over x plus y. अब x y equal to 1 0 पर इवेलुएट कीजिए। Z sub y of 1, 0 equal to 2 times 0 over 1 squared plus 0 squared minus 1 over 1 plus 0 equal 0 minus 1 equal to -1. Section break. Real world engineering applications. Partial derivatives कोई abstract theoretical constructs नहीं हैं। ये हर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में फिजिकल लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होने वाली फंडामेंटल लैंग्वेज हैं। एप्लीकेशन 1 थर्मोडायनामिक्स, द आइडियल गैस लॉ। मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में एक आइडियल गैस की स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट से गवर्न होती है। PV इक्वल टू nRT विच इम्प्लाइज P of V, T इक्वल टू nRT ओवर V। जहां P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोल्स है और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। प्रेशर P दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वॉल्यूम V और टेम्परेचर T का एक फंक्शन है। यह डायग्राम पार्शियल डेरिवेटिव्स के रूप में मॉडल किए गए थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक आइसोकोरिक प्रोसेस जहां वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाता है उसकी तुलना एक आइसोथर्मल प्रोसेस से की जाती है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू T8 कांस्टेंट V इक्वल टू nR over V and the partial derivative of P with respect to V8 constant T to -nRT over V squared. यह डायग्राम दो थर्मोडायनेमिक बिहेवियर्स को कंट्रास्ट करके बेसिक गैस लॉज को इलस्ट्रेट करता है कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर प्रोपोर्शनली बढ़ता है और वॉल्यूम एक्सपैंड होने पर यह कैसे डिक्रीज होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर को हीट करना, V इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में प्रेशर के चेंज का रेट V को फिक्स्ड रखते हुए पार्शियल डेरिवेटिव द्वारा दिया जाता है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू T8 कांस्टेंट V इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T ऑफ nRT ओवर V विच इक्वल टू nR ओवर V। क्योंकि nR ओवर V ग्रेटर देन 0 है, इसलिए एक रिजिड गैस सिलेंडर को हीट करने से प्रेशर कांस्टेंट लीनियर रेट पर बढ़ता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर पर पिस्टन को कंप्रेस करना, T इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में प्रेशर के चेंज का रेट T को फिक्स्ड रखते हुए पार्शियल डेरिवेटिव द्वारा दिया जाता है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू V एट कांस्टेंट T इक्वल टू the partial derivative with respect to V of nRT times V to the power of -1 which equal to nRT T times -1 V to the power of -2 which equal to -nRT over V squared। नेगेटिव साइन यह इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम V एक्सपेंड करने से प्रेशर P ड्रॉप होता है। सेक्शन ब्रेक। एप्लीकेशन 2, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप में हीट फ्लो। कंप्यूटर CPU में एम्बेडेड एक 2D कॉपर हीट सिंक प्लेट को कंसीडर कीजिए। प्लेट के अक्रॉस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को डिग्री सेल्सियस में स्केलर फील्ड T ऑफ X
y से मॉडल किया गया है। t of x, y equal to 100 minus x squared minus 5y squared, जहां x और y चिप के सेंटर से सेंटीमीटर में मेजर किए गए स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं। यह डायग्राम एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर हीट डायनामिक्स को इलस्ट्रेट करता है और मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का यूज करके यह डिटेल में बताता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेशियल डायरेक्शंस में कूलिंग रेट्स कैसे चेंज होते हैं। ईस्ट वेस्ट टेम्परेचर ग्रेडियंट पार्शियल t पार्शियल x, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 100 minus 3x square minus 5y square which equals negative 6x degrees Celsius per centimeter. North south temperature gradient partial t partial y, the partial derivative of t with respect to y equal to the partial derivative with respect to y of 100 minus x square minus 5y square which equals negative 10y degrees Celsius per centimeter. अगर एक थर्मल सेंसर कोऑर्डिनेट x y इक्वल टू 2 1 पर रखा जाए, पार्शियल t पार्शियल x एट 2 1 इक्वल्स -6 टाइम्स 2 इक्वल्स -12 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ईस्ट मूव करने पर टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है। पार्शियल t पार्शियल y एट 2 1 इक्वल्स -10 टाइम्स 1 इक्वल्स -10 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर नॉर्थ मूव करने पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है। यह थर्मल डिजाइन इंजीनियर्स को बताता है कि उस कोऑर्डिनेट के पास x एक्सिस के अलोंग हीट y एक्सिस के मुकाबले तेजी से डिके हो रही है, जो ये गाइड करता है कि कहां थर्मल पेस्ट या कूलिंग फिन्स जोड़ने हैं। सेक्शन ब्रेक। हाई यील्ड गेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए इन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1, आयलर स्टाइल अलजेब्रिक पार्शियल डेरिवेटिव। क्वेश्चन, गेट CS या IT। मान लीजिए u ऑफ x y इक्वल्स इनवर्स टेंजेंट ऑफ x क्यूब्ड प्लस y क्यूब्ड ओवर x माइनस y, x टाइम्स पार्शियल u पार्शियल x प्लस y टाइम्स पार्शियल u पार्शियल y की वैल्यू फाइंड कीजिए। ऑप्शन ए साइन ऑफ 2u, ऑप्शन बी कोसाइन ऑफ 2u, ऑप्शन सी टेंजेंट ऑफ u, ऑप्शन डी 2 साइन ऑफ u कोसाइन ऑफ u। सेक्शन ब्रेक। डिटेल्ड सॉल्यूशन। स्टेप 1, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके सिंप्लीफाई करें। मान लीजिए z इक्वल्स टेंजेंट ऑफ u इक्वल्स x क्यूब्ड प्लस y क्यूब्ड ओवर x माइनस y। ध्यान दीजिए कि z ऑफ x एंड y एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n इक्वल्स 3 माइनस 1 इक्वल्स 2 है, क्योंकि z ऑफ tx ty इक्वल्स द क्वांटिटी tx क्यूब्ड प्लस द क्वांटिटी ty क्यूब्ड ऑल ओवर tx माइनस ty which equals t cubed times the quantity x cubed plus y cubed all over t times the quantity x minus y which equals t square z of x y। स्टेप 2, होमोजीनियस फंक्शंस के लिए ऑयलर थ्योरम अप्लाई करें। ऑयलर थ्योरम कहता है कि अगर z ऑफ x एंड y इन डिग्री का होमोजीनियस है तो x टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z with respect to y equals nz। यहाँ n equals 2 और z equals tangent of u है। स्टेप 3, चेन रूल सब्स्टिट्यूशन। चूंकि z equals tangent of u, the partial derivative of z with respect to x equals secant square of u times the partial derivative of u with respect to x। The partial derivative of z with respect to y equals secant square of u times the partial derivative of u with respect to y। इन्हें ऑयलर के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें। x टाइम्स द क्वांटिटी ct secant स्क्वायर ऑफ u टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y टाइम्स द क्वांटिटी secant स्क्वायर ऑफ u टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स 2 टेंजेंट ऑफ u। 6 स्क्वायर u को फैक्टर आउट करें। secant स्क्वायर ऑफ u टाइम्स द क्वांटिटी x टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y times the partial derivative of u with respect to y equals 2 tangent of u। दोनों साइड्स को 6 स्क्वायर u से डिवाइड करें। x times partial derivative of u with respect to x plus y times the partial derivative of u with respect to y equals 2 tangent of u over secant square of u which equals 2 times sine of u over cosine of u times cosine square of u
which equals to sine of u cosine of u, which equals sine of 2u. करेक्ट आंसर ए साइन ऑफ 2u और डी 2 साइन ऑफ u कोसाइन ऑफ u दोनों ही मैथमेटिकली आइडेंटिकल हैं, लेकिन स्टैंडर्ड गेट ऑप्शंस इसे डबल एंगल फॉर्म ए में प्रेजेंट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 सिंगुलर बाउंड्री पर फर्स्ट प्रिंसिपल्स कैलकुलेशन। क्वेश्चन गेट ईसी या ई पीसवाइज फंक्शन पर विचार करें। f of x y equals xy over the square root of x square plus y square for x y not equal to 0 0 and 0 for x y equal to 0 0। इवेलुएट कीजिए f sub x of 0 0 और f sub y of 0 0। f sub x of 0 0 equals 0 और f sub y of 0 और f sub y of 0 0 equals 0। b f sub x of 0 0 equals 1 और f sub y of 0 0 equals 1। c f sub x of 0 0 equals 0 और f sub y of 0 0 equals 1। d f sub x of 0 0 does not exist। सेक्शन ब्रेक। डिटेल्ड सॉल्यूशन। जब आप पीसवाइज डेफिनेशन के किसी पॉइंट पर जैसे 0 0 पर पार्शियल डेरिवेटिव्स इवेलुएट करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन अक्सर फेल हो जाता है या 0 ओवर 0 देता है। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर वापस जाना होगा। स्टेप 1 f sub x of 0 0 के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स लिमिट का यूज कीजिए। f sub x of 0 0 इक्वल टू द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ f of 0 प्लस h 0 माइनस f of 0 0 ऑल ओवर h। इवेलुएट कीजिए f of h 0। f of h 0 इक्वल टू h टाइम्स 0 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर्ड प्लस 0 स्क्वायर्ड विच इक्वल टू 0 ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h विच इक्वल टू 0 फॉर ऑल h नॉट इक्वल टू 0। अब f of h 0 इक्वल्स 0 और f of 0 0 इक्वल्स 0 को वापस लिमिट में प्लग कीजिए। f sub x of 0 0 इक्वल टू द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ 0 माइनस 0 ओवर h विच इक्वल टू द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ 0 विच इक्वल टू 0। स्टेप 2 f sub y of 0 0 के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स लिमिट का यूज कीजिए। f sub y of 0 0 इक्वल टू द लिमिट एज के अप्रोचेस 0 ऑफ f of 0 0 प्लस के माइनस f of 0 0 ऑल ओवर के। इवेलुएट कीजिए f of 0 के। f of 0 के इक्वल टू 0 टाइम्स के ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड विच इक्वल टू 0। वापस सब्सटीट्यूट कीजिए। f sub y of 0 0 इक्वल टू लिमिट एज के अप्रोचेस 0 ऑफ 0 माइनस 0 ओवर के विच इक्वल टू द लिमिट एज के अप्रोचेस 0 ऑफ 0 विच इक्वल टू 0। ओरिजिन पर दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं और 0 के बराबर हैं। करेक्ट आंसर ए f sub x of 0 0 इक्वल्स 0 और f sub y of 0 0 इक्वल्स 0। सेक्शन ब्रेक। डायग्नोस्टिक समरी चेकलिस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर जाने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आप इन कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉन्फिडेंट हैं। यह रेफरेंस गाइड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के लिए एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करती है। ये अनसेलेक्टेड वेरिएबल को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने का कोर रूल आउटलाइन करती है। स्लोप डिटरमाइन करने के लिए एक प्लेन से सरफेस को स्लाइस करने के ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करती है। प्योर कांस्टेंट टर्म्स पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से मना करती है और ओरिजिन पर बाउंड्री पॉइंट्स या पीसवाइज फंक्शंस को इवैल्यूएट करते समय लिमिट डेफिनेशंस के यूज को हाईलाइट करती है। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने x और y एक्सेस के अलोंग इंडिविजुअली स्लोप्स कैलकुलेट करना सीख लिया है तो एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या होगा अगर हम किसी पार्शियल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लें? जब हम f(x) को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हमें अलग आंसर्स मिलते हैं अगर हम पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें वर्सेस पहले y और x के रिस्पेक्ट में? चलिए नेक्स्ट सेक्शन में पता लगाते हैं। 4.4 हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड क्लेरॉट्स थ्योरम ऑन इक्वल मिक्स्ड पार्शियल्स।